Welcome viewers. So today, as you know that we are going through the chapter number 10, vector algebra of class 12th mathematics. Um, Already we have done the first 3 exercises of vector algebra. We have done with the unit vector all the types of vector, with the addition, subtraction and the dot product of the vector. In this particular video I am talking about the cross product of the vectors, that is exercise 10.4 from the NCERT book. So today I am going to discuss all about the cross product of the vectors. So देखिए क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है. तो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में अब आपको मैं थोड़ा सा बताने लगी हूँ कैसे करना. जैसे कि हमारे पास डेटा सपोज कि दे रहा है 2 वेक्टर्स, एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, उन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है. तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट को मैं किस तरीके से लिखूंगी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर is equals to mod of A mod of B sin theta n cap. This is called the cross product of the two vectors. ठीक है, पहले तो ये होता मतलब होता है इसका, सिर्फ मैंने लिखा है कि ऐसे हम क्रॉस प्रोडक्ट को लिखते हैं. अब ये चीजें क्या है, साइन क्या है, एन कैप क्या है, ये चीजें कहाँ से, अब इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी आपको. सबसे पहले तो देखिए ए और बी दो वेक्टर आपको पता लग रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी पता लग रहा है. ए और बी का मैग्नीट्यूड भी आप समझ गए होंगे कि मैग्नीट्यूड कैसे होता है, क्या होता है. साइन थीटा भी समझ गए होंगे कि एंगल इट इज गिवन, इसका साइन लेना हमने साइन थीटा. अभी एन कैप है ना, ये नहीं आपको पता लग रहा होगा कि एन कैप ये क्या चीज है, ठीक है. एन कैप अब देखिए यहाँ पे क्या है, एन कैप इज द डायरेक्शन, n cap be a unit vector which is perpendicular to a vector as well as b vector. यानी कि n cap एक ऐसा वेक्टर है, n cap is a vector, is a unit vector, sorry, unit vector which is perpendicular to a vector and b vector, दोनों के साथ जो है वो perpendicular n cap, ठीक है. अब देखिए अगर मुझे ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये, अगर मुझे इस फिगर में शो करना हो कि एन कैप जो है वो किस साइड पे है, ठीक है. तो देखिए दिस इज अ 2D बोर्ड, मेरे पास एक 2D बोर्ड है, आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन में काम करना पड़ेगा. दिस इज अ 2D बोर्ड. अब मुझे अगर मैं सोचूं कि ए और बी वेक्टर जो है वो बोर्ड पर है, ठीक है, अगर इन दोनों वेक्टर का मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना तो वो किस साइड पे होगा. देखो एक बोर्ड है, अगर मैं बोर्ड का परपेंडिकुलर लेना स्टार्ट करूँ तो बोर्ड का परपेंडिकुलर तो आउटवर्ड आएगा, ये बोर्ड है, इसका परपेंडिकुलर तो कुछ इस टाइप का बाहर, या इस टाइप का आउटवर्ड, या इसके पीछे मतलब इनवर्ड्स, इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि कुछ इस टाइप का. अगर मैं इन दोनों का लूँ इस टाइप का, ठीक है जी, ये क्या होगा इस वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर जो होगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द ए एंड बी. So n cap is a unit vector which is perpendicular to a vector and b vector. आप ये बात समझ लीजिए कि n वेक्टर n cap जो है इन दोनों वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर वाला वेक्टर, ठीक है, जो इस दोनों वेक्टर की क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है, ठीक है. अब मैंने आपको बताया कि आउटवर्ड है परपेंडिकुलर डायरेक्शन. अब आउटवर्ड डायरेक्शन में कैसे ड्रॉ करूँ मैं बोर्ड पे, अब मैं इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ अपर डायरेक्शन में, ठीक है. वैसे इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, ठीक है, पर मैं इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ कर रही हूँ इन अ 2D बोर्ड. तो ये होगी एन कैप, ठीक है. अभी इसको हम इस तरीके से ले लेते हैं कि ये एन वेक्टर है, ठीक है, और एक इसका पार्ट जो है वो एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर वाला फॉर्म ले लिया मैंने यहाँ, ठीक है. तो दिस इज द केस. सो अभी यहाँ से एक बात तो भी क्लियर होगी मेरी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट या वेक्टर क्वांटिटी. यहाँ जैसे कि डॉट प्रोडक्ट जो था वो मैंने आपको बताया था कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता, तो वो स्केलर प्रोडक्ट था, ठीक है, ए बी स्केलर बी बी स्केलर कॉस बी, है ना. तो इसमें अब ये डायरेक्शन आ गई ना, ये वाली एन वाली, ठीक है, ये सारी चीज जो है दिस इज अ मैग्नीट्यूड, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर प्रोडक्ट. ये वेक्टर प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि मुझे पता है कि a क्रॉस b इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा n कैप. ये जो चीज है ये तो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, बट ये जो चीज है ये क्या है आपकी डायरेक्शन. इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो ये क्या हो गया वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है जी. अभी नेक्स्ट देखिए, अब मैं नेक्स्ट आपको बताने लगी हूँ कि एक, जैसे मैंने आपको ये तो बताया कि एन कैप की डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड है ना.
अब हमारे पास ना एक और रूल होता है जिसके साथ हम ए और बी वेक्टर का जो जो होता है ना परपेंडिकुलर वेक्टर उसको फाइंड करने के लिए मेरे पास एक रूल होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल जो है हम इस वेक्टर की पोजीशन पे कैसे अप्लाई करते हैं कि ये जो एक ए वेक्टर है बी वेक्टर है इनकी डायरेक्शन क्या होगी उसको फाइंड आउट करने के लिए एक रूल होता है राइट हैंड थंब रूल। कैसे अप्लाई करते हैं वो देख लीजिए। आपने क्या करना है कि एक वेक्टर जैसे ए वेक्टर है फर्स्ट वाला वेक्टर, ठीक है, उस केस में अपना राइट हैंड जो है उस केस में ऐसे रखना है आपको उसकी पोजीशन में जहां पर वो है वेक्टर, और अपनी फिंगर्स जो है फिंगर्स आपने फिंगर्स को देखिए राइट हैंड थंब रूल कैसे अप्लाई करते हैं। आपने क्या करना है अपने राइट हैंड को फर्स्ट वेक्टर जो है ना फर्स्ट वेक्टर राइट हैंड को अपने फर्स्ट वेक्टर की पोजीशन में रखना कुछ इस तरीके से, ठीक है, और अपनी फिंगर जो है आपकी वो किस साइड पे टर्न होनी चाहिए, जो दूसरा वेक्टर है ना उसकी साइड पर आपकी फिंगर जो है वो टर्न होनी चाहिए, ठीक है। वो दूसरा वेक्टर ये है, मैंने अपनी फिंगर्स को इस तरीके से टर्न किया, ठीक है। और वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल वो कहते हैं कि अगर जिस साइड पे आपका जो थंब है ना थंब की डायरेक्शन जा रही है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द ए क्रॉस बी, यानी कि यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी जिस साइड पे आपका थंब जा रहा है यूनिट वेक्टर की वही डायरेक्शन होगी। अब मेरा थंब किस साइड पे जा रहा है, आउटवर्ड बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एन कैप जो यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो फाइंड करते हैं, ये एन कैप जो है इस तरीके से फाइंड किया हमने, इसकी डायरेक्शन को इस तरीके से लिखा है कि आउटवर्ड डायरेक्शन। तो हर बार बहुत सारे आगे भी क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। Next I'm going to discuss about the some of the derived results that are based or that are derived from the A cross B, ठीक है जी। अब जैसे कि हमने डॉट प्रोडक्ट के भी ड्राइव्ड रिजल्ट पढ़े थे, ठीक है, इसी तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट के भी ड्राइव्ड रिजल्ट पढ़ेंगे। सबसे पहला रिजल्ट ए जो क्रॉस प्रोडक्ट है दैट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दैट्स व्हाई दिस इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। सेकंड इसका अगर if a vector cross b vector is equal to 0 then what they imply, ये कंडीशन आपको याद होगा हमने डॉट प्रोडक्ट में भी पढ़ी थी कि what they imply, अगर a डॉट b 0 होता तो फिर वो क्या होता, ठीक है। अगर ये 0 है तो क्या, what they imply, अगर ये क्या imply करता, अगर ये 0 है तो या तो a 0 होगा या क्या होगा b वेक्टर 0 होगा, ठीक है। और अगर ये 0 नहीं है, मैंने आप ये देख लीजिए रिजल्ट भी लिख लेते हैं यहाँ पे, या तो ए 0 होगा या ए 0 होगा या साइन थीटा 0 होगा, ठीक है। अभी लिख लेते हैं साइन थीटा 0 होगा। अगर साइन थीटा 0 किस पे होता है, अब ये बताइए, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और जनरली हम कह सकते हैं व्हेन थीटा इक्वल टू n पाई, उस केस में साइन थीटा क्या होता है 0, तो व्हेन थीटा इक्वल टू n पाई। अगर देखिए अगर दो वेक्टर्स में अगर एंगल 0 डिग्री है इसका मतलब क्या है, वो एंगल्स वो वेक्टर्स क्या है, वो वेक्टर्स क्या है, वो वेक्टर्स पैरेलल है, और वी कैन से दैट कि ए वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर के पैरेलल होगा इस केस में। अभी आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जिस रिजल्ट को क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे, हमने डॉट प्रोडक्ट में भी इसी तरीके के रिजल्ट्स किए हैं कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, ये क्या इंप्लाई करता है कि ये दोनों चीजें यहाँ तो 0 होंगी, यहाँ क्या होगा कि साइन थीटा में थीटा 0 है, यानी कि थीटा इक्वल टू n बाय है, ठीक है, एंगल 0 डिग्री बन रहा है। अगर एंगल 0 डिग्री है तो ए और बी वेक्टर क्या है, पैरेलल है। तो आपने इसको इफ एंड ओनली इफ मतलब कि रिवर्स कंडीशन में भी याद रखना है कि अगर आपको आए कि अगर दो वेक्टर्स आर पैरेलल, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन द रिजल्ट कैन बी अप्लाइड कि आप जो उसका है उसका क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इफ द क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 देन वी कैन शो दैट द बोथ ऑफ द वेक्टर्स आर पैरेलल। तो इसी तरीके से आप ये रिजल्ट को बहुत अच्छे से ध्यान में याद रखेंगे और इसी बेस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट इज अगर थीटा मेरे पास पाई बाय 2 है, ठीक है, इफ थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पुट इट ओवर हियर, ए क्रॉस बी क्या आएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर, अगर साइन पाई बाय 2 है यानी कि साइन पाई बाय 2 इक्वल टू 1 तो ये 1 आएगा, एन क्या कुछ नहीं रहेगा, ये सेम ही रहेगा,
ठीक है। फोर्थ रिजल्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जैसे कि हमने लास्ट में डॉट प्रोडक्ट में भी किया था, व्हाट अबाउट आई क्रॉस आई, व्हाट अबाउट आई डॉट आई, व्हाट अबाउट जे डॉट जे, व्हाट अबाउट के डॉट के, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी करेंगे। आई जे एंड के आर द, वी नो दैट आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स हैं। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि अब आई डॉट आई का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं, पुट इट ओवर हियर यूजिंग दिस फॉर्मूला, आई कैप का मैग्नीट्यूड, इधर आई कैप का साइन थीटा और एन कैप। अब देखिए आई और आई है, ठीक है, एक वेक्टर है, उसी के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो देखिए आई और ये भी यूनिट वेक्टर है, इन दोनों में एंगल क्या होगा, इन दोनों में एंगल होगा 0 डिग्री, ठीक है। आप यहाँ पे पुट करेंगे साइन 0, साइन 0 क्या होता है 0, ये दोनों की वैल्यू तो 1 होगी बट साइन 0 0, दैट मींस इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप याद रखोगे कि अगर आई डॉट आई है वो भी 0, इसी तरीके से आप जे डॉट जे निकालेंगे वो भी, जे क्रॉस जे निकालेंगे वो भी 0, एंड के क्रॉस के भी निकालोगे तो वो भी 0 आएगा। So, इसी तरीके से this is one of the important result which you need to remember for the questions, ठीक है। Next result is what about I cross J, जैसे हमने पढ़ा कि I cross I जो है वो 0 है, J cross J भी 0, K cross K भी 0। What about I cross J, ठीक है। अभी मैं आपको बता देती हूँ what about I cross J क्या है। अभी what about J cross K, ठीक है, व्हाट अबाउट के क्रॉस आई, ठीक है ना, ये रिजल्ट्स जो है किसके इक्वल, ठीक है। अभी हम निकालेंगे, देखो कैसे करना है। अभी इफ आई एम हैविंग अ राइट हैंडेड सिस्टम, कुछ इस तरीके से लिखती हूँ, जैसे कि आपको पता है कि आई कैप एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, ये वाई एक्सिस का, ये जेड एक्सिस का, ठीक है। अब देखो मैं कुछ इसको अगर मैं लेना चाहूँ, अब देखो इसका जो है आई क्रॉस जे का जो है क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा। देखो इधर अगर वही वाला मैं राइट हैंड थंब रूल लगाने लगी हूँ, जैसे मैंने आई की डायरेक्शन में सबसे पहले अपना हैंड रखा राइट हैंड, अब जे वेक्टर इधर वाली साइड पे है, तो मैंने अपनी फिंगर्स को कुछ इस तरीके से कर्ल किया इसकी डायरेक्शन में, ठीक है। और मेरी थंब की डायरेक्शन क्या आ रही है आउटवर्ड, आउटवर्ड आने का क्या मतलब है कि ये जो के कैप हमने बनाया यहाँ पर है, ठीक है, बट एक्चुअल में ये 3D सिस्टम में ये है कौन सी साइड में, आउटवर्ड है, परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है। तो इस आई डॉट आई और के जे का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल आएगा, कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, के कैप की डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल आएगा, के कैप के इक्वल आएगा, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल इट इज इक्वल टू के का, ठीक है। इसी तरीके से मैं जे और के करूँ, यानी कि मैं जे की साइड में हैंड रखूँ, ठीक है, और के की साइड पे अपने हाथ को फोल्ड करूँ, तो मेरी डायरेक्शन किस साइड पे आएगी, वो भी आउटवर्ड ही आएगी, मतलब परपेंडिकुलर टू दीज ऑफ द टू वेक्टर्स, ठीक है। तो हमें पता है कि तीनों वेक्टर आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, आई कैप के, और के और आई का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आएगा जे के, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एक तरीका बताने लगी आपको इसके जो है क्रॉस प्रोडक्ट्स को याद रखने का, और हमें जो इन फॉर्मूलाज को जब हमने पेपर में या क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं एक और बात मैं बता देना चाहती हूँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर लूँ अभी मैं आपको बात बता रही हूँ, आई जे और के, अब आपने इसको याद कैसे रखना, ठीक है। एक और कुछ रिजल्ट्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, के क्रॉस जे विच इज इक्वल टू माइनस आई, जे क्रॉस आई विच इज इक्वल टू माइनस के, ठीक है, आई डॉट के इज इक्वल टू माइनस जे। देखिए ये माइनस क्यों हमने लिए है, देख लीजिए एक बार ध्यान से कि क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन आ रही है ना मेरे पास, अगर मैं के और जे का मैं डॉट प्रोडक्ट फाइंड करूँ, यानी कि मैं यहाँ पे ऐसे दिखा नहीं पाऊंगी अगर आपको, जैसे कि अगर मैं के इस तरीके से, अगर मैं इसकी
जे की साइड पे अपने हैंड को फोल्ड करना स्टार्ट करूँ, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड्स आ रही है, मतलब इस बोर्ड के पीछे इनवर्ड्स आ रही है। तो इनवर्ड्स डायरेक्शन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव साइड के साथ। तो नेगेटिव आई आएगा यहाँ पर, ठीक है। नेगेटिव क्यों आया, बिकॉज द डायरेक्शन इज इनवर्ड्स। यहाँ पे जो डायरेक्शन थी वो आउटवर्ड आ रही थी, दैट्स व्हाई दे ऑल आर पॉजिटिव। तो इनकी जो डायरेक्शन है ना ये इनवर्ड्स है, दैट्स व्हाई मैंने इसको नेगेटिव लिखा, ये तीनों जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इसको एक सिंपल रूल के साथ जो है इस रिजल्ट को किस तरीके से लर्न करना है। तो लर्न आप करेंगे आई जे एंड के। देखिए अब क्या करेंगे, आई और जे का अगर आपने लेना है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, और अगर आप जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, आई और जे का अगर आपने रिजल्ट लेना है, द रिजल्ट इज इक्वल टू के क्या, और अगर के और आई का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, रिजल्ट इज जे क्या, और जे और के का अगर आपने लेना है क्रॉस प्रोडक्ट, द रिजल्ट इज आई क्या। इसी तरीके से के और आई का जे कैप, जे और के का आई कैप। और ये रिजल्ट तभी है जब आप सिंपली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, यानी कि आई जे के, मैं कुछ अगर इधर लिखूं, ठीक है, अगर आप राइट साइड में मूव कर रहे हो डायरेक्टली एक ही डायरेक्शन में, आई डॉट जे का करोगे तो के, जे का और के का करोगे तो आई, और इसी डायरेक्शन में के और आई का करोगे तो जे, के और आई का करोगे तो जे, इसी एक ही डायरेक्शन में इधर वाली, राइट, ठीक है। इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में द रिजल्ट इज पॉजिटिव। ये तीनों चीजें जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। अगर आपको ये वाला रिजल्ट देखना, ये वाला रिजल्ट देखने के लिए आपको आई जे एंड के, अगर आप मूव कर रहे हो देखो आई और के का, यानी कि आप मूव कर रहे हो इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, इसमें जो सारे रिजल्ट आएंगे वो है नेगेटिव, ठीक है। आई और के का अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो तो वो है जे, जे और वो कौन सा, नेगेटिव वाला जे, क्योंकि ये इसमें सारे रिजल्ट्स क्या हैं, नेगेटिव, ठीक है। और अगर आप जे और आई का ले रहे हो तो उसका रिजल्ट क्या है, माइनस के, ठीक है। और इसी तरीके से के और जे का ले रहे हो तो ये क्या है, माइनस आई, ठीक है। यानी कि इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आई जे एंड के, आप उल्टा मूव कर रहे हो, जैसे के और जे इस डायरेक्शन में, इधर देखो मैंने राइट साइड पे मूव कर रही थी, अब इस साइड पे मैं लेफ्ट को मूव कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि के और जे का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना विच इज इक्वल टू माइनस आई, उल्टी डायरेक्शन में आएगा अपोजिट, तो इट इज इक्वल टू माइनस आई। नाउ इसी से जे और आई का निकालना है तो वो क्या होगा, माइनस के। इसी तरीके से आई और के का निकालना है तो वो क्या होगा, माइनस जे, ठीक है जी। अगर सीधा सीधा एक ही राइट डायरेक्शन में जाना है तो वो पॉजिटिव है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो तो वो क्या, रिजल्ट्स नेगेटिव है। अब वो इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं फॉर सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस। देखिए अब यहाँ पे मुझे एग्जांपल है, फाइंड करना है कि फाइंड करें ए क्रॉस बी, ठीक है। अभी मैंने ए क्रॉस बी का हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा n का। अब देखिए इस जो हमें कंडीशन गिवन है इसमें हम ये वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, बिकॉज देखो मैं ए का मैग्नीट्यूड निकालूंगी, बी का मैग्नीट्यूड भी निकालूंगी, बट व्हाट अबाउट साइन थीटा एंड का, वो कैसे निकालूंगी, है ना। एंगल मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन है, सो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हम फाइंड करेंगे बिल्कुल डायरेक्ट मेथड के साथ, वही वाले आई कैप जे कैप की हेल्प के साथ। तो सिंपली हम दो ब्रैकेट्स को लिख लेते हैं, ठीक है जी। अब इसका देखिए डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, पहले 2i का सबके साथ जैसे हम सिंपल ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, 2 और ये 3 मल्टीप्लाई करके 6 हो गया, इसके मैं यूनिट वेक्टर्स को साथ में लिख लूँ, यानी कि आई कैप मल्टीप्लाई बाय आई कैप, उसके आगे 2i का इसके साथ 2 मल्टीप्लाई 5 10, आई कैप क्रॉस जे कैप, माइनस है -4 आई कैप क्रॉस के कैप, ठीक है, प्लस आगे जे कैप 3 आई कैप क्रॉस जे कैप, प्लस 5 जे कैप क्रॉस जे कैप, -2 के कैप क्रॉस जे कैप, नो जे कैप क्रॉस के कैप, ठीक। और आगे
3k के साथ, इसको इसके साथ कर रही हूँ अब मैं। 3 मल्टीप्लाई 3 9 k कैप क्रॉस i कैप प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 15 k कैप क्रॉस j कैप माइनस 6 k कैप क्रॉस k कैप। ठीक है, अब हम इस पे जो है यूनिट वेक्टर्स पे जो है हम अभी जो हमने रिजल्ट्स पढ़े हैं उसको अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि i क्रॉस i जो है वो किसके इक्वल होता है, i क्रॉस i इज 0। ठीक है, अभी जो हमने रिजल्ट्स पढ़े अभी हम सारे के सारे जो है वो इस पे अप्लाई कर देंगे। देखिए क्या आएगा, i 6 के साथ i क्रॉस i है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 0, फर्स्ट टर्म है 0 प्लस 10 i क्रॉस j क्या होता है k, यानी कि 10k कैप माइनस 4 i क्रॉस k किसके इक्वल होता है माइनस j का, ये आप चेक कर लीजिए। ठीक है, प्लस 3 i क्रॉस j क्या होता है, एक मिनट, i क्रॉस j i क्रॉस k। ठीक है, i क्रॉस k इक्वल टू माइनस j, i क्रॉस j इज इक्वल्स टू ओनली k का। अरे एक मिनट रुकिए, टेन के कैप माइनस 5 आई डॉट जे इज इक्वल्स टू माइनस जे कैप, आगे इसको प्लस 3 आई डॉट जे इज इक्वल्स टू के कैप प्लस ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, इट इज इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे 0, आगे ये वाला माइनस 2 जे क्रॉस के दैट इज इक्वल टू आई कैप प्लस 9 k क्रॉस i, k क्रॉस i इज इक्वल्स टू j कैप, आगे प्लस 15 k क्रॉस j, k क्रॉस j इज इक्वल्स टू माइनस i। ये भी मैंने आपको सारे रिजल्ट्स लिखवाए हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अभी ये आएगा 0 यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, k और i वाले सारे इकट्ठे कर लीजिए। सबसे पहले i वाले, यानी कि मेरे पास रिजल्ट आएगा यहाँ पे माइनस 2i माइनस 5i कैप, ये आएगा माइनस एक मिनट यहाँ पे 15 है, माइनस 15i कैप माइनस 2i कैप माइनस 17i कैप। ठीक है, और j वाले भी इसी तरीके से हम इकट्ठे करेंगे तो ये आएगा 13j कैप, k वाले इकट्ठे कर लो 10k कैप, ये आएगा 13k कैप। एक मिनट प्लस यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, तो दिस वन इज वन ऑफ द वेरी लेंथी मेथड टू फाइंड आउट द a क्रॉस b, पर इसके साथ में मैं आपको एक और मेथड बताती हूँ जिसकी हेल्प के साथ आप बहुत ही इजीली a क्रॉस b जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मेथड, मैंने आपको बताया, पर इस एक और नया मेथड है जिसके हेल्प के साथ आप इजीली फाइंड कर सकते हो, वो बताने लगी हूँ। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि a क्रॉस b का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डिटर्मिनेंट मेथड के साथ हम कैसे सॉल्व करेंगे। इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट हम इसी मेथड के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, आप डिटर्मिनेंट पढ़ चुके हो, आपने क्या करना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट मेथड में a क्रॉस b का जब भी हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, आप करोगे इस तरीके से। आपने डिटर्मिनेंट बनाना, सबसे पहले i कैप j कैप और k कैप, इसको फर्स्ट रो में लिखना, और a वेक्टर के जितने ये स्केलर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, इसको सेकंड रो में क्या आएंगे 2 1 एंड 3। यहाँ पे b वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं उसको यहाँ पे 3 5 एंड माइनस। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेना सिंपल, तो क्या आएगा i कैप के अलोंग मैं इसको, ये फर्स्ट रो के अलोंग मैं इसको एक्सपैंड कर दूँ। ठीक है, किसी भी हम रो के अकॉर्डिंग एक्सपैंड करते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ही आप एक्सपैंड करोगे। आई कैप क्या आएगा यहाँ पे -2 -15। ठीक है, नेक्स्ट माइनस जे कैप, आपको पता है कि यहाँ पे माइनस लगता है, ये कैंसिल, यहाँ पे आएगा -4 -9 प्लस के कैप 10 -3। ठीक है जी, आप इसको सॉल्व करेंगे -17 आई कैप प्लस 13 जे कैप
प्लस 7k का, इसका रिजल्ट और जो हमने पीछे अभी किया वो रिजल्ट जो है वो दोनों ही सेम है, ठीक है। तो आप जब भी इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो ये मेथड यूज करोगे, वो भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, वो भी हम कभी कभार क्वेश्चंस की फॉर्म में भी यूज करेंगे, ठीक है। तो वो भी पता होनी चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए। इन दिस वे यू कैन सॉल्व द सिमिलर क्वेश्चंस फॉर द फाइंडिंग आउट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B।